कोलकाता एयरपोर्ट पर इस समय तनाव है। कोलकाता एयरपोर्ट के चारों तरफ इस समय अगर इंडियन पिनल कोड के हिसाब से कहें तो धारा 144 और भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से अगर बात करें तो धारा 163 लगा दी गई है। मामला धर्म का है, मामला जुमे की नमाज का है, मामला एयरपोर्ट, रनवे और हवाई जहाज का है, मामला सुरक्षा का है और मामला 135 साल से चली आ रही परंपरा को लेकर है। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि किसी एयरपोर्ट पर आप सिर्फ आधार कार्ड दिखाएं और आप अंदर चले जाएं? है संभव? एयरपोर्ट की बात छोड़िए जनाब, रेलवे स्टेशन पर भी आप आधार कार्ड दिखाकर अंदर नहीं जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए टिकट लगती है। लेकिन कोलकाता एयरपोर्ट पर एक गौरी मस्जिद है, गौरीपुर मस्जिद, जिसे बैंकुड़ा मस्जिद भी कहा जाता है। उस मस्जिद में पिछले 136 साल से लोग नमाज पढ़ने सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर जा रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय एक लंबे अरसे से राज्य सरकार को के साथ इस विषय पर बातचीत कर रही थी कि यह सुरक्षा का मसला है, रनवे की सुरक्षा का मसला है, लाखों लोगों की पैसेंजर्स की जान का सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। दो रनवे के बीच में यह मस्जिद स्थित है, गौरीपुर मस्जिद, जिसको बैंकुड़ा मस्जिद भी कहते हैं। पिछले सप्ताह राज्य सरकार ने फैसला ले लिया कि इस मस्जिद को यहां से हटाया जाएगा। डिमोलिश नहीं किया जाएगा, हटाया जाएगा। यह शब्द मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, कई बार आप देखते होंगे कि कुछ एक कंस्ट्रक्शन को जब वहां पर कुछ नया निर्माण हो रहा होता है तो उसी तरीके से हटाकर दूसरे जगह पर रीलोकेट किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में कोई खरोच नहीं आने दी जाती है, ऐसी व्यवस्था हो गई है। अब तो पेड़ पौधा भी हटा दिया जाता है। लिहाजा राज्य सरकार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को आश्वासन दिया कि हम इस मस्जिद को यहां से हटाएंगे। कोलकाता एयरपोर्ट पर जो मस्जिद है, जिसको गौरीपुर बैंकुड़ा मस्जिद कहा जाता है, और आज चूंकि जुमे की नमाज का दिन है, आज वहां पर धारा 163 लगा दिया गया, जिसे आप धारा 144 भी कहते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोगों में भी दो फाड़ हो गया है। बहुतायत संख्या ऐसे लोगों की है जो कह रहे हैं कि नहीं, सुरक्षा कारणों से इसको हटाया जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी एयरपोर्ट पे, विश्व के किसी भी एयरपोर्ट पर रनवे के अंदर, जहां पे रनवे है, वहां पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, इस तरीके की चीजें नहीं है। लिहाजा पूरी व्यवस्था को खतरा है, इसे हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन जमायत उलमाए हिंद के एक नेता हैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी, ये विरोध कर रहे हैं और इनका विरोध का अपना एक मामला है। ये कहते हैं कि 135 साल से यहां ये चीजें चल रही हैं। 5 वक्त की नमाज अता होनी चाहिए, जुमे की नमाज अता होनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं, हम देखेंगे कि कौन सा रास्ता निकले। ध्यान रहे कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 4 करोड़ है। इनकी भाषा में एक तरीके की तलखी है, इनकी भाषा में एक तरीके का धमकी है। जब ये बोले तो जाहिर सी बात है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। भाजपाई भी बोलना शुरू कर दिए, जदयू के नेताओं ने भी बयान दिया। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी का वो बयान, जिसमें वो 4 करोड़ मुसलमानों की आबादी की हैसियत के आधार पर, की ताकत के आधार पर कहते हैं कि क्या रास्ता निकलता है। हम देखते हैं, सुनिए उनको। हम लोग दुखी है। 5 दिन 136 साल मस्जिद चली, 5 दिन बंद है। नमाज की जगह हमारे बांकड़े में नहीं है। नमाज पढ़ना पड़ेगा, 5 वक्त का पढ़ना पड़ेगा, जुमा पढ़ना पड़ेगा। अब हम कहते हैं बंगाल में 4 करोड़ मुसलमान हैं, दुआ करो अल्लाह से सही रास्ता खुल जाए। अब मामला आता है भाजपा नेताओं के पास। विधायक जी कह रहे हैं कि भाई 135 साल से जो चला आ रहा था, आप आधार कार्ड दिखाकर अंदर जा रहे थे, यह अब नहीं चलेगा।
अब वही चलेगा जो नियम सम्मत है, जो तर्क सम्मत है। और तो और बीजेपी की सबसे पुरानी और दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी जदयू ने भी कहा कि इस तरीके की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर हटाया जा रहा है, उसको रीलोकेट किया जा रहा है, तो रीलोकेट करने देना चाहिए, डिमोलिश तो नहीं किया जा रहा है। सुनिए इन नेताओं को। अभी देखिए, सरकारी संपत्ति बचाने के लिए और जो लाखों लोग कलकत्ता एयरपोर्ट से फ्लाई करते हैं, उसका जान का जोखिम है। जितने लोग वहाँ पे वीआईपी मूवमेंट होता है, इसका जान का जोखिम। एक आधार कार्ड दिखा के अब रनवे के अंदर तक जा सकते। तो अगर इसके खिलाफ आवाज उठाना गुंडाई है, तो मैं इसे गुंडाई बार बार करूंगा। देखिए, जो सरकारी जो कानून है, कानून को तो कोई रोक नहीं सकते। सरकार सरकारी काम प्रशासन के द्वारा, कानून के द्वारा करेगा। उसमें कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन सरकार को इसमें कोई पीछे नहीं हटा सकता है। कानून को कोई पीछे हटा सकता है। कानून अपना काम जो देश को रक्षा करने के लिए और राज्यों को रक्षा करने के लिए जो करना है वो करेगा। या वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से क्या हो सकता है, क्या नहीं, अगर वैसी स्थिति के कारण हटाया गया है, हटाया जा रहा है, तो वो ठीक है, वो हटाना चाहिए। स्वागत की सुरक्षा की दृष्टि से एयरपोर्ट में तो प्लेन आने जाने के लिए न है, और अगर बाहर में है जिससे सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है, तब उस पर कोई बहुत हल्ला गुल्ला करने का कोई मतलब नहीं हमको लगता है। मैं तो सिद्दीकुल्ला चौधरी को समर्थन करता हूँ। वो बाखड़ा में रहते हैं, वहाँ के लोगों का प्रतिनिधि है। ये बाखड़ा मस्जिद मेरा लोकसभा क्षेत्र में है। 136 साल से लोग वहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। ये राज्य सरकार जबरदस्ती ये मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद करने का कोशिश कर रहे हैं। इसको विरोध करना चाहिए। एक काउंसिल है यहां, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया, ICOI। इसके चेयरमैन है मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली। इनका एक अलग तर्क है। ये कहते हैं कि जहां भी विश्व स्तरीय एयरपोर्ट है, सब जगह अलग प्रेयर रूम बना हुआ है। हमने भी देखा है इस चीज को। एयरपोर्ट पे जाइएगा, आपको दिखेगा प्रेयर रूम बना रहता है। वहीं पर लोग अपने धर्म के व्यवस्था के हिसाब से प्रार्थना करते हैं। कॉमन आप किसी भी जगह पर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। महली साहब कह रहे हैं कि ये जो मस्जिद वहां बनी हुई है रनवे के बीचों बीच, ये उसी लॉजिक के आधार पर बनी हुई है। वहां पर प्रेयर रूम बनाया गया है। अभी महली साहब को कौन समझाए कि प्रेयर रूम रनवे पर नहीं बनता है। प्रेयर रूम एयरपोर्ट का जो मेन बिल्डिंग होता है, जो कमर्शियल बिल्डिंग होता है, वहां पे बनता है। खैर, लेकिन समझ का मसला है। महली साहब को सुन लीजिए। पूरी दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज हैं, में आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ एयरपोर्ट्स पर अलग से एक प्रेयर रूम और नमाज के लिए रूम की सहूलत है। चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे UK, और अपने मुल्क में भी बहुत से एयरपोर्ट्स पे प्रेयर रूम अलग बनाया जाता है, जिससे कि लोगों को नमाज़ पढ़ने की सहूलत हो और उनको दिक्कत परेशानी ना हो, और वो अनडिजिग्नेटेड जगह पर नमाज अदा ना करें, जिससे किसी भी मुसाफिर को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। उसी के तहत कलकत्ता एयरपोर्ट पर भी ये मस्जिद बनी हुई है, और इसको ये कहना कि वहाँ से मस्जिद हटा दी जाए या वहाँ पे नमाज पे पाबंदी लगा दी जाए या उसमें लोग नमाज ना पढ़ें, ये हम समझते हैं कि बुनियादी तौर पर मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के ख़िलाफ़ है, आर्टिकल 25 की रूह के ख़िलाफ़ है। आज की स्थिति वहाँ ये है कि वहाँ धारा 144 या BNS के तहत कहें तो, BNS की भाषा में कहें तो 163 लगा दिया गया है, और मस्जिद को रीलोकेट करने के लिए राज्य प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। चूंकि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज का दिन है, इसलिए कोलकाता एयरपोर्ट की गर्मी कुछ ज्यादा ही है। हम पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। आप न्यूज़ फॉर नेशन के साथ नजर बनाए रखिए। धन्यवाद।